ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि ये शुक्राचार्य जैसे बहुत गुरु समाज में घूम रहे हैं, इसलिए आपको निर्णय करना है कि भगवान तक पहुंचाने की भूमिका तो गुरु की है, पर कैसे हम किस प्रकार के गुरु का चुनाव करें जो समर्थ गुरु हो, पूर्ण गुरु हो, जो श्रोत्रीय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। अब बलि से गुरुदेव ने कहा तुम्हें मालूम है ये क्यों आए हैं? बलि ने कहा नहीं महाराज, गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं। शुक्राचार्य ने कहा बलि तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए और इसलिए चलो मेरी बात मानो, जाकर के कह दो कि तुम दान नहीं दोगे। देखो गुरुदेव ने जो ये आज्ञा दी, गुरु आज्ञा है, आप मानेंगे? मानेंगे आप? जो गुरुदेव ने कहा मान लेंगे? अब आप लोगों की परीक्षा है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गुरु का कार्य है कि जीव को ईश्वर की प्राप्ति कराए, इसीलिए गुरु का महत्व है। क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति कराए, और अगर ईश्वर स्वयं सामने आए तो गुरु की भूमिका यह है कि कहना चाहिए बलि समर्पित हो जाओ, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है। आरती तो आप करते ना, जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, गाते हैं कि नहीं? पर जब सामने आ जाए भगवान, और अगर यही बामन भगवान आपके सामने कमंडल लेकर के आ जाए और ये कह दे सुनैना जी निसर्ग हमें दे दीजिए, जनक जी को कह दे, वो तो दे देंगे। जब उन्होंने पुत्री ही दे दी तो फिर घर की बात ही क्या है, वो तो सब कुछ। तो यही गुरु की भूमिका क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। भगवान मांगने के लिए आए हैं तो शिष्य को यही, अगर उसके अंदर, क्योंकि लोभ की वृत्ति होती है, व्यक्ति तो देना नहीं जाता, पर शिष्य को यही शिक्षा देनी चाहिए। सद्गुरु किसको कहते हैं कि तुम समर्पण कर दो, पर यहां गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। शुक्राचार्य ने बलि को क्या शिक्षा दी? मत दो, दान मत दो। आप मानेंगे गुरु की बात? अभी भी हाँ ये बात है। तो पहले समझना तो यही है कि गुरु जब कह दे कि भगवान को मत दो, तो ऐसा शुक्राचार्य ने क्यों कहा, ऐसी क्यों आज्ञा दे दी? ये तो युग तुलसी हमारे गुरुदेव ही समझ पाए। मनोविज्ञान, शुक्राचार्य की स्थिति क्यों, मनस्थिति क्यों ऐसी है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं चिंता हो गई कि अगर मेरे चेले की सारी संपत्ति चली गई तो मेरी सेवा कौन करेगा, और इसलिए लोभ की वृत्ति से आक्रांत होकर बुद्धि में लोभ घुस गया। तो भगवान भी सामने आ जाए, पर अगर आपकी बुद्धि रुग्ण है, विकृत है, लोभ से ग्रस्त है, तो भी आप उस परम सत्य का साक्षात्कार इस जन्म में नहीं कर पाए। सहमत है कि नहीं सब? प्रभु ने इसलिए शुक्राचार्य को दंडित भी किया। जब वो कुशा घास से कदा, आप जानते हैं, एक आंख फोड़ दी और वो उलाहना भी देने लगे, महाराज आपने मेरी आंख फोड़ दी। प्रभु ने कहा मैंने नहीं फोड़ी, तुम्हारी कुशाग्रता के कारण ही
तुम्हारी आंख फूट गई, बुद्धि बहुत पहनी, पर वो पहनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। प्रभु ने कहा तुम तो पहले से ही एकाक्ष थे, तुम्हारा ज्ञान का चक्षु तो बिल्कुल ठीक था, सक्रिय था, पर ज्ञान के साथ जो वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान का जो परिणाम होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, कि जब ज्ञान हो जाए तो फिर ये सारी राग और आसक्ति, क्योंकि जब समझ में आए कि ये परम सत्य क्या है, ईश्वर पूर्ण की साक्षात्कार हो जाए, तो संसार के विषयों में राग आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उन्हीं परम तत्व से अनुराग हो जाना चाहिए और संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। प्रभु ने बता दिया कि महाराज शुक्राचार्य आप वैराग्य रहित ज्ञानी हैं, अपूर्ण गुरु है, और इसलिए एकाक्ष कर दिया। तो लोभ की वृत्ति को दंडित किया प्रभु ने, वहां भी भगवान के तत्व। पर आश्चर्य तो तब है, सबसे बड़ा पराकाष्ठा देखिए, ये बुद्धि की विकृति की समस्या कोई साधारण नहीं है। कथा कहना तो बहुत सरल है, पर जीवन में जब हमें इसे उतारना है, क्योंकि जब महाराज ने देखा कि एक ही मंच पर आमने सामने दो अवतार खड़े हैं। कौन है ये दो अवतार? आप मानस की कथा तो सब सुनते हैं। धनुष भंग की लीला में एक संकेत कर दो, दो अवतार एक सामने सामने खड़े, कौन है? हाँ, बहुत अच्छा, भगवान राम और भगवान परशुराम। परशुराम जी महाराज भी हमारे यहाँ अंशावतार माने गए हैं। अब भगवान परशुराम जी आए, भगवान श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया था, और भगवान परशुराम जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, अंशावतार मानते हैं। पर जब वे आते हैं उस धनुष यज्ञ में और उन्होंने धनुष को टूटा हुआ, भगवान शंकर का धनुष था, भगवान श्री राम के द्वारा वो भंग कर दिया गया था, जैसे महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था और दो टुकड़े में खंडित धनुष भूमि पर पड़ा था, और उस दृश्य को देख करके इतना क्रोध भगवान परशुराम को आया। देखे, क्रोध भी कोई साधारण विकार नहीं है। हमारे गुरुदेव ने की द्वारा जो है वो लिखित ये पुस्तिकाएं, छोटी पुस्तिकाएं हैं, काम क्रोध लोभ दया दान इत्यादि, ये सारे विकारों को लेके, क्योंकि बड़े ग्रंथ लोग नहीं पढ़ते, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, आप लोग जरूर वो सत साहित्य पढ़े। इन सारे ग्रंथों में से सबसे अधिक जो लोकप्रिय, सबसे अधिक बिकती है, वो क्रोध किताब ही बिकती है। और ये प्रश्न जो है अधिकतर मैं जहां जहां जाती हूं तो सब भक्त लोग जो है यही प्रश्न करते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति मुझे ये कहे, कोई अभी तक मिला ही नहीं कि दीदी माँ मुझे लोभ बड़ा सता रहा है। ये तो आज तक किसी की जिज्ञासा नहीं। कोई एक व्यक्ति बदला शायद कहे कि मैं काम वृत्ति से ग्रस्त हूं, आप बताइए मेरी रक्षा कैसे हो, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, उसके भी ऐसे कम। पर अधिकतर लोग कोई प्रश्न करते थे, कहते दीदी माँ मेरे पतिदेव बड़ा क्रोध करते हैं, या मेरी पत्नी बड़ी क्रोधी है। अपने क्रोध की नहीं समाधान, अगले व्यक्ति के क्रोध को लेकर के सब जिज्ञासा व्यक्त करते। क्रोध का विकार भी बुद्धि में जब आता है तो परम सत्य श्री राम के रूप में पूर्ण ब्रह्म परम सत्य प्रभु का पूर्ण अवतार, सप्तम अवतार भगवान विष्णु का सामने खड़ा है, और भगवान परशुराम, अगर ब्राह्मण देवता विप्र देवता जो भी यहाँ बैठे जो परशुराम जी को अपने इष्ट मानते हो तो कृपा पूर्वक बुरा ना माने, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि आजकल तो हमने अपने भगवानों को भी जाति में बांट दिया है।
ये शूद्रों के भगवान है, ये वैश्यों के भगवान है, ये ब्राह्मणों के भगवान है, ये क्षत्रियों के भगवान है। दुर्भाग्य है, पर हम लोगों की दृष्टि जैसी है तो भगवान का भी बंटवारा कर दिया। तो परशुराम जी महाराज की वाणी जो प्रकट हुई, सारी सभा में महाराज जनक जैसे ज्ञानी, विश्व प्रसिद्ध, उनको संबोधित कैसे कर रहे? क्या ये विवेक में स्थित होके कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर सकता है? जब भी कहते कहू जड़ जनक, हे मूर्ख जनक। मानस तो हम सब पढ़ते हैं, पर आश्चर्य नहीं होता है कि हमारे अवतार पुरुषों के मुख से ऐसी शब्दावली की आशा नहीं कर सकती है। सबके सामने, वो भी भरी सभा में, जनक जी को, ऐसे बड़े ज्ञानी विदेह जनक को वे मूर्ख जड़ जनक कह रहे हैं। ये दिखा रहा है उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव सामने आया। उन्होंने अपना परिचय भी दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मैं अतिशय क्रोधी हूं। अब देखिए, क्रोध को बुराई के रूप में स्वीकार करना, अपनी कमी मानना एक सत्य है, पर अपनी बुराई पर गर्व मानना, यानी का विकार अगर मन तक है और बुद्धि हमें सावधान करती रहे कि ये विकार है, उसको त्यागना चाहिए, तब तक तो व्यक्ति बच सकता है, उसकी रक्षा हो सकती है। पर ये विकार अगर बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा और बुद्धि उस तत्व पर गर्व करने लगे कि मैं अतिशय क्रोधी हूं, विश्व विदित, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं। तो जब उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया, भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं, पर अगर आप एक जाति के विरोधी हो गए और एक जाति के समर्थक हो गए तो वो असीम नहीं रह गया, वो तो ससीम बन गया। वो अवतार स्वयं अपने आप को उन्होंने समेट लिया। और तब भगवान श्री राम, देखिए दो अवतारों की लीला आमने सामने खड़ी है। भगवान श्री राम का उत्तर क्या है? ये क्रोध में भर करके जनक जी को कह रहे, किसने धनुष तोड़ा? अरे भगवान राम तो तोड़ने वाले थे और सामने थे, तो आप क्यों नहीं देख पाए सत्य को? भगवान श्री राम तो जैसे उनका स्वभाव था, हमारे प्रभु का शील, झुके हुए, हाथ जोड़े हुए, विनम्रता और शील की मूर्त हमारे प्रभु की ये दिव्य झांकी का दर्शन कि एक क्रोधातुर अवतार सामने है और भगवान राम उसका उत्तर कैसे दे? भगवान राम चाहते तो कहते अच्छा आप क्षत्रिय कुलद्रोही है, मैं हूं क्षत्रिय, चले हो जाए, बता दीजिए मैंने तोड़ा है, क्या कर लोगे? जैसे हम लोग जवाब देते हैं। पर भगवान श्री राम से बोलने की कला सीखे, ऐसे क्रोधाग्नि में जहां ऐसे अत्यंत रुष्ट, मेरे गुरु का धनुष, शंकर जी का धनुष किसने तोड़ दिया? भगवान राम ने कितना सुंदर एक एक शब्द चुना हुआ, नाथ। देखिए सबसे स्वामी, हे स्वामी, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। जब आप कह रहे हैं कि ये इतना विलक्षण कार्य है, शिव जी का धनुष तोड़ना ऐसा दुर्लभ कार्य है, अगर किसी ने तोड़ दिया होगा हुआ तो वो आपका दास ही तो होगा, आपके आशीर्वाद से ही उसमें क्षमता आई होगी, नहीं तो कैसे कोई तोड़ सकता? बोलने की कला। हे भगवान, ये तो आपका कोई दास ही होगा। प्रभु स्वीकार कर रहे, हाथ जोड़ करके सामने। पर क्या परशुराम जी विवेक में थे?
क्या भगवान राम जो कह रहे उनका संकेत समझ पाए? वो क्या कहना चाह रहे कि मैं नहीं तोड़ा है, पर मैं तो आपका दास हूं, आपका चेला हूं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, आपकी कृपा से ही तोड़ पाया। पर भगवान परशुराम, क्योंकि वो जब आवेश क्रोध का आता है तो वो विवेक क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रम यही है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। तो यही स्थिति परशुराम जी की थी। और तब वो लंबा संवाद जो होता है, लक्ष्मण जी की भूमिका वो सब आप जानते हैं, वह स्वतंत्र प्रसंग है। राम परशुराम नाम की एक किताब है, पुस्तिका है, आप जरूर पढ़िए। बहुत सुंदर रहस्यमय संवाद महाराज श्री ने पूरी व्याख्या की है। और अंत में लक्ष्मण जी उत्तर देते हुए भी उनसे भी वो इतने क्रुद्ध होते जा, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मण जी महाराज के हंसने पर भी क्रोध आ रहा है, नख से सिक तक पूरा शरीर ऐसा लगता है अग्नि, वो एक कोने तक सीमित हो तब तक तो ठीक है, पर पूरे घर में आग लगे, रसोई घर तक अगर घर है तो एक कोने में अग्नि है तो भाई ठीक है, उसकी जरूरत है भोजन पकाने के लिए, पर अगर पूरे घर में आग लग जाए तो तब तो विनाश ही हो जाएगा। और भगवान राम तो प्रयास कर रहे कि किसी तरह से शांत हो जाए। और तब परशुराम का तो क्रोध बढ़ता ही जा रहा। तब उन्होंने यही कहा कि तुम कर परितोष मोर संग्रामा, मुझे संतुष्ट करो, मुझसे युद्ध करो, चुनौती दे रहा हूं। प्रभु ने कहा कि अगर कोई युद्ध न करना चाहे तो कोई उपाय है? महाराज आप युद्ध कह रहे हैं, भाई युद्ध करेंगे तो क्या होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, और इसलिए मैं पहले से सब प्रकार हम तुमसे न हारे, मैं हार स्वीकार कर रहा हूं महाराज, किसी तरह से आपका क्रोध शांत हो जाए। पर महाराज परशुराम वो तो स्थिति में नहीं थे, उनका नहीं, चुनौती ना ही तो छाड़ी कहा उद्रामा, ये जो तुम्हारा नाम है, ये आसक्ति कमजोरी उनके व्यक्तित्व की सामने आ गई। अपना राम नाम छोड़ दो, एक साथ दो राम कैसे हो सकते? होता है नाम के प्रति आसक्ति, मेरा नाम हो बस, दूसरा नहीं, एक ही राम, एक्सक्लूसिव नेम होना चाहिए मेरा। प्रभु ने कहा भगवान मेरा तो एक छोटा सा नाम है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम हैं, मैं तो छोटा सा नाम है। और ये जो युद्ध की बात है उनका, हम तो हर तरह से आपसे हार स्वीकार करते हैं। और तब भगवान श्री राम ये बार बार चुनौती देने पर भगवान श्री राम जब अपनी विनम्रता से उत्तर देते जा रहे हैं तो परशुराम जी महाराज को अंत में ये अपनी मति पर जो बादल छा गए थे, वो समझ के सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे परसु उगरे पटल परसु धर्मति के। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, और वो बादल जब आ जाते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है, पर अगर हवा चल करके बादल छट जाए तो सत्य का साक्षात्कार होता है। उनका यही परशुराम जी की मति पर वो क्षणिक रूप में बादल छा गए थे क्रोध के, पर भगवान श्री राम के ये मृदु वचन सुन करके अचानक उनको प्रकाश हुआ कि क्या एक पूर्ण अवतार हो गया है।
इसी तरह से तो परम सत्य का साक्षात्कार के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो आंखें चाहिए, ये केवल स्थूल नेत्र नहीं है। इसीलिए तो वो जो मानस का खल पात्र है, उसका नाम इसलिए मैं यहाँ ले रही हूं, और पहले भी यही प्रणाम कर दूं, कोई उनका भक्त बैठा हो तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि ये दशीश कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। जिसके पास 10-10 सिर हो, उसके पास कितनी आंखें होंगी? कितनी आंखें? 20। गणित तो आप लोग सब जानते हैं। और 20 आंखों से देखो, उनको शंकर जी भी सुलभ है। हम शिव महिमा की कथा कर रहे हैं, और हम शंकर जी से क्या पाना है? रावण को शंकर जी सुलभ है, वो उनकी पूजा भी करता है, उनकी अर्चना भी करता है, नित्य प्रति बिल्वार्चन करता है, शिव तांडव की रचना भी करता है, और तो नहीं वो कमलार्चन करते हुए कथा ये भी आती है कि अपने सिर को भी काट के चढ़ा। आप में से कितने लोग प्रभावित हो गए रावण से? हाथ ऊपर करें। हम में तो ताकत नहीं कि हम अपना सिर काट के शंकर जी को चढ़ाए। आप में से कितने लोग रावण से प्रभावित है, इष्ट मानते हैं रावण को अपना? स्वीकार करें, ये तो खुला दरबार है। हाँ, विद्वान था पर विवेकी नहीं था। यही मैं आपसे कहना, बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, पर इससे बड़ा बुद्धि का दुरुपयोग क्या हो सकता है कि भगवान शंकर सामने प्रकट हुए, कहा रावण मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो क्या मांगना चाहिए? विश्वास मांग लेता, भक्ति मांग लेता, तब तो ये मान लेते कि रावण जो है धन्य है, इतना बड़ा विद्वान, उसने बुद्धि का सदुपयोग किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते शंभु प्रसाद सुमति, मेरी बुद्धि प्रसादित किससे हुई? शंकर जी की कृपा से, शंभु के प्रसाद से सुमति। तो रावण की मति नहीं हो सकती थी क्या? सुमति। और शंकर जी ही नहीं, भगवान राम भी उनके सामने खड़े, भगवती सीता उनके सामने खड़ी है, उनकी विद्वत्ता नहीं। ये रावण पूरे मानस का सबसे बड़ा दीन, सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति है। गोस्वामी जी ने उसकी निंदा, घोर निंदा क्यों की? अंगद गया रावण की सभा में और संवाद हो रहा था। भगवान ने दूत भेज के दोबारा दूत भेजे, एक हनुमान जी, दूसरी बार अंगद, कथा आप जानते हैं। अंगद ध्यान से देख रहा था रावण को, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ बोल रहा था, रावण ध्यान से, वो बंदर वहां टुकुर टुकुर देख रहा था। तो रावण को लगा ये क्यों देख रहा है ऐसे मुझे? उसने कहा तुम क्या देख रहे हो बंदर? उसने कहा श्री हनुमान जी ने मुझे कहा था कि तुम लंका में जा रहे हो, वहां संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य तुम्हें दिखेगा। क्या दिखेगा? हनुमान जी ने कहा था कि रावण लंका में एक 20 आंख वाला अंधा तुम्हें मिलेगा। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब सहमत नहीं है आप। 20 लोचन अंध, तो ये बुद्धि के नेत्र, बुद्धि से हम कहें बहुत विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, पर गोस्वामी जी नहीं उनको बुद्धिमान कह रहे, वो कहे तो 20 आंख वाला अंधा है। जगत जननी श्री सीता जी उनको उपलब्ध थी, आप समझिए। जब सीता जी की वंदना, गोस्वामी जी कहते जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मति के 3 स्तर महाराज जी कहते हैं। पहला स्तर है मति, और उसके ऊपर सुमति, और तृतीय स्तर है निर्मल मति, क्रिस्टल क्लियर इंटेलेक्ट, एफल्जेंट इंटेलेक्ट।
ऐसी जब हमारी मति हो जाती है तभी हमारे हृदय में विराजमान ईश्वर का हमें साक्षात्कार होता है, और वो जनक सुता की कृपा से ही निर्मल मति मिल सकती है। रावण को उपलब्ध थी, पर क्या उन्होंने निर्मल मति मांगी? क्या मांगा? शंकर जी से क्या मांगा? जिसे मांगने का विवेक ही ना हो, क्या ऐसे व्यक्ति को आप विद्वान कह सकते हैं? भगवान सामने आ जाए और कह दो मांगो, और आप संत में और संसारी में अंतर क्या है? हमारे गुरुदेव कितना सुंदर दृष्टांत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत जीवनी आपने सब सुनी है कि बनारस में संकट मोचन में कथा हनुमान जी महाराज को सुनाया करते थे, और उनकी दिनचर्या थी प्रातः काल निवृत्त होने के लिए, क्योंकि अब यहाँ तो इंदौर में तो बहुत सुविधा हो गई, स्वच्छ नगर हो गया देश में, पूरे राष्ट्र में। पर उस समय तो ऐसे सुलभ शौचालय वगैरह नहीं थे, तो निवृत्त होने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। अब लोटा लेकर के सुबह निवृत्त होने के गोस्वामी जी नित्य जाया करते, सत्य घटना है। और जब लौटते थे निवृत्त होके, तो जो जल है अशुद्ध है करके मार्ग में एक वृक्ष पड़ता था बबूल का, वो अशुद्ध जल उसमें उलट दिया करते थे। नित्य की ये उनकी क्रिया थी। पर एक दिन अचानक जैसे ही जल उल्टा, तो उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष में एक भूत रहता था। अब वो भूत प्रकट हो गया गोस्वामी जी के सामने। आप लोग डर मत जाइएगा, भूत का नाम सुनते ही अब भूत प्रकट हो गया, और भूत ने कहा गोस्वामी जी से मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देखियो, गोस्वामी जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का दर्शन चाहिए। संतों के हृदय में तो यही सर्वोच्च मांग है। ये संसार की निरर्थकता जिसने समझ ली हो, यही तो ज्ञान का फल। मुझे भगवान चाहिए। भूत ने कहा अगर मैं तुम्हें भगवान दिला सकता तो मैं भूत रह जाता क्या? पर भूत ने कहा मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूं, क्या कि तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी महाराज आते हैं। ये हनुमान जी का निर्णय। जहां जहां संसार में राम कथा होगी वहां वहां मैं रहूंगा, अवश्य उपस्थित रहूंगा। यहां भी विद्यमान है, सुन रहे हैं हनुमान जी। तो तुम उनके चरण पकड़ लो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पीछे बैठे कोढ़ी के रूप में, वो सारी कथा आप जानते हैं ना। और गोस्वामी जी ने उस दिन ध्यान से कथा सुनते हुए अंत में जब देखा वहां उपस्थित थे, पकड़ लिए, और फिर उन्होंने बाद में ये संकेत कर दिया। भगवान की कृपा, साक्षात हनुमान जी थे। हनुमान जी ने फिर बाद में चित्रकूट में जो है गोस्वामी जी को प्रभु का दर्शन करवाया। उस समय भी आप देखिए हनुमान जी, गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे और प्रभु आए। किस रूप में आए? दो राजकुमारों के रूप में। और तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। भगवान के दर्शन के लिए जो दृष्टि चाहिए, गोस्वामी जी नहीं पहचान पाए। वो तो वैसे घिस रहे थे, चंदन रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। और ये राजकुमार खड़े हुए के बाबा आप रो क्यों रहे? गोस्वामी जी ने कहा क्या बताओ, मैं ये संसार में मोह माया में फंसा हुआ, भगवान के दर्शन, इतने पाप मेरे भगवान नहीं मिल रहे, इसलिए मैं तो अपनी स्थिति पे रो रहा हूं। तुम तो आगे जाओ, किसी और से चंदन ले लो। गोस्वामी जी कह रहे प्रभु से। प्रभु को लगा कि अभी तो ये ऐसे रो रहा है, अगर मैं चला जाऊंगा तो और फूट फूट के रो, क्या करे। उनका बाबा थोड़ा चंदन मुझे दे दो। प्रभु का यही प्रयास कि आंख उठा करके, उनकी दृष्टि नीचे थी, घिस रहे थे, आंख उठा के तो देखे। पर गोस्वामी जी तो वही अपनी स्थिति पे दुखी होके चंदन घिस रहे थे। और तब तक कौन बोला? किस रूप में? तोता।
उसी वृक्ष पर बैठे हुए सुखदेव जी, ये मानस के सुखदेव जी है, केवल भागवत में नहीं। सुखदेव जी महाराज ऊपर बैठे हुए उस समय सुना रहे दुआ चित्रकूट के घाट पर। भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। देखिए आप सबको याद है, ये तो जानते हैं, पर परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम संत क्यों कहते हैं? उनके सामने भगवान नहीं आए थे, उनके सामने तो भूत आया था। पर वो संत इसीलिए है कि उन्होंने भूत से भी भगवान मांग लिए, और रावण के सामने भगवान भी आए तो भी उन्होंने भूत की मांग ना कर ली। हम काहू के मरई न मारे, हमारा शरीर अमर हो जाए। भगवती सीता सामने है, निर्मलमती नहीं मांगी, क्या मांगा? एक बार बिलो की ममोरा, वही श्रृंगारिक प्रस्ताव। इसीलिए रावण हमारा आदर्श, कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना तपस्वी, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पुरुषार्थी कितना बड़ा ना हो, ज्योतिषाचार्य कितना बड़ा ना हो, पर वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। क्या बन सकता? नहीं, जोर से बोलिए।